नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। कैंपस एक्टिवेयर्स, कैंपस शूज़ के रिज़ल्ट आ चुके हैं क्वार्टर 2 के और बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिज़ल्ट है। मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़े से इम्प्रूव होंगे या फ्लैट रहेंगे, लेकिन बहुत ही ख़राब रिज़ल्ट हैं। इन्वेस्टर्स प्रेज़ेंटेशन देखेंगे, चार्ट देखेंगे और भी इसके पीयर्स जैसे बाटा, रिलैक्सो, मिज़ इंटरनेशनल वहाँ से भी कंपेयर करेंगे। चलते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। कैंपस एक्टिवेयर स्टिल नंबर 1 स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक फुटवियर ब्रांड है इंडिया में, 17% मार्केट शेयर है। 20,000 ऊपर से भी ज़्यादा रिटेलर्स हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर का जो आप ग्रोथ देखोगे वो है माइनस में। डीग्रोथ तो ये है 22% ईयर ऑन ईयर। यहीं से स्मेल मिल जाएगी आपको कि कितने खराब रिजल्ट हैं। स्ट्रेट जंप करते हैं फाइनेंशियल्स में, तो रेवेन्यू देखेंगे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर और इसमें 22% का डिग्रोथ है, वो हमने देख लिया। एबिटा में 43.6% का ग्रोथ है, आधे से ज़्यादा का मार्जिन उड़ चुका है, बहुत ही खराब रिजल्ट्स है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 98% उड़ चुका है। लास्ट क्वार्टर में सेम ईयर 14.5 करोड़ का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, इस बार कितना है 0.3 करोड़ों से ये पॉइंट्स में आ गए हैं, लैक्स में आ गए हैं, बहुत ही खराब रिजल्ट है। अगर आप हाफ ईयरली पे भी ये देखोगे, लास्ट ईयर का फर्स्ट हाफ और इस ईयर का फर्स्ट हाफ, तब भी देखोगे आपके 670 से गिर के ये आ चुका है 612, 8.7 का डीग्रोथ, एबिटा में 14% का डीग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डीग्रोथ। न सेल्स हो रही है, ना मार्जिन्स है और ना प्रॉफिट तो मिलने के चांस ही नहीं है फिर। अगर कुछ इसके पॉइंट्स भी आप देखो, तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन से ये भी हर क्वार्टर में एक Q3 लास्ट ईयर हल्का-सा एक पीक किया था, उसके बाद कंसिस्टेंटली डिक्लाइन है। वॉल्यूम सोल्ड जो है देखोगे, वो भी पीक किए Q3 FY23 में, वहाँ से लगातार नीचे आ रहे हैं। एवरेज सेलिंग पेयर जो है ऊपर जा रहा है, लेकिन कोई रिजल्ट पे इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। और ये सब ईयर ऑन ईयर नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी है। आ जाते हैं इसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। अगर आप हमने ईयर ऑन ईयर तो देख ही लिया वीक है, हम अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट हाफ में 350 करोड़ की इनकी सेलिंग थी, इस बार इसकी सेल्स कितने हैं 259 का रेवेन्यू जनरेट किया है, काफ़ी खराब है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखेंगे आप यहाँ भी, तो 42 पॉइंट से 0.4 पर आ गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हो गया इनका 32 से गिर के 0.3। तो ना सेल्स हो रही है, ना रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, बिल्कुल भी मार्जिन्स पे इनका कंट्रोल नहीं है। कहने को मोट है इनके पास कि ये लोकल ब्रांड है, इंटरनेशनल इंडियन में इंडिया सबसे बड़े ब्रांड है, लेकिन कुछ भी इनके पास नहीं है। रिज़ल्ट जो मेरे एक्सपेक्टेशन थे उससे भी काफ़ी ज़्यादा खराब हैं। इन्वेस्टर्स में आ जाते हैं। इन्वेस्टर्स में आप देखोगे तो 73.94 से इन्होंने और प्रोमोटर्स ने और भी कट करके 73.89 पे आ गए हैं। अगर कैपिटल जुटाने के लिए कर रहे हैं, वेल गुड। एफआईआईज़ देखोगे, उन्होंने भी 11.49 से अपनी पोजीशन कट करके 9.25 कर ली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डीआईज़ देखिए 6.63 से उन्होंने भी कट कर लिए 4.82। डूबती नाव को सभी छोड़ के जा रहे हैं। एक ही है जो होप लगा रहा है, वो है पब्लिक। 7.01 से 7.93, 7.93 से 12.6। मैंने भी लास्ट टाइम परचेज़ किया था, मुझे लगा था कि शायद इससे खराब रिज़ल्ट क्या ही आएँगे, अब यहाँ से ग्रोथ होगी। लेकिन अब और भी खराब रिज़ल्ट आया है, मेरा कॉन्फिडेंस अब जा चुका है। मैं नेक्स्ट क्वार्टर रिज़ल्ट और देखूँगा, अगर कोई इम्प्रूवमेंट आई तो वेल गुड, वरना लॉस बुक और एग्ज़िट। याद रखिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ़ एनालिसिस है कैंपस एक्टिवेयर की, इस इंडस्ट्री की, इस सेक्टर की। आप कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। अगर हम ट्रेड्स में भी जाते हैं ना यहाँ पे, तो आप इनसाइडर ट्रेड्स देखोगे तो जितने भी कंपनी के डेज़िग्नेटेड पर्सन्स हैं या इनसाइडर्स हैं, उन्होंने सिर्फ़ सेलिंग ही की है। अगर आप देखोगे, मैं इसको स्क्रॉल करता जाऊँगा, यहाँ पे सिर्फ़ आपको सेलिंग दिखाई देगी। अगर ये तो 22 का है, 23 में देखिए आपकी सब सेलिंग चल रही है इनकी। अ, इनसाइडर्स का भी शायद थोड़ा-सा विश्वास उठ गया है, तो वरना कौन सेल करेगा इतने बड़ी क्वांटिटीज़ में। इसके हमने रिलैक्सो के पहले रिज़ल्ट देख लिए जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वीक थे, ईयर ऑन ईयर ठीक थे। इसके अलावा बाटा इंटरनेशनल देखोगे, बाटा इंटरनेशनल के भी क्वार्टर में आ जाते हैं। यहाँ पे इनको क्वार्टर-क्वार्टर डिक्लाइन मिल रही है और ईयर भी डिक्लाइन मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर थोड़ा-सा इनका फिर भी बढ़ा है। लेकिन अंतिम में मैटर क्या करता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरा ही है, ईयर ऑन ईयर भी गिरा है, सेम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है। एक और देख लेते हैं मिज़ा इंटरनेशनल, इसकी भी पिटाई हो रही है आजकल। इसके आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो वैल्यू बढ़ी है और सेल्स इसकी यहाँ बढ़ी है, लेकिन आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो 11.44 से गिर के आ गए हैं 5.5 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 8.5 से 5.76। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो इन्होंने अपने इनको
2.44 से बढ़ के 4.01 हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अभी भी 8.93 से गिर के 4 पर है, आधे पे बैठे हुए हैं। इस सेक्टर को तकलीफ झेलनी पड़ रही है, तो कैंपस एक्टिवेट को भी देखने को मिल रही है, लेकिन कैंपस के कंपैरेटिवली बहुत ही खराब रिज़ल्ट हैं। अगर आप क्वार्टर रिज़ल्ट वापस चलोगे कैंपस के स्क्रीनर पर, तो देखोगे कि दिसंबर इनका जो है, अगर आप देखो लास्ट दिसंबर 22 सबसे प्रॉफिटेबल क्वार्टर था। दिसंबर 21 देखोगे 74.86, यही सबसे प्रॉफिटेबल क्वार्टर था। तो ये जो करंट चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके जब क्वार्टरली रिजल्ट आएँगे तब लास्ट होप होगी कि कोई एक पुशबैक आएगा, एक रिकवर करेंगे। अगर यहाँ भी रिकवरी नहीं आई, तो फिर तो निकलना पड़ेगा भाई। चलते हैं इसके चार्ट पे, कैंपस एक्टिवेटर का चार्ट खोल लेंगे। अ, अगेन ये कोई स्वर्ग की सीढ़ी नहीं है। ये चार्ट कुछ देखा-देखा सा लग रहा है, इसको देखेंगे। अ, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे वीकली मूविंग एवरेज लगाने की, सॉरी डेली मूविंग एवरेज निकालने की, पिवट पॉइंट निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लगातार ऊपर से नीचे ही आ रहा है। सिंपली हम चलेंगे इसके वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे देखते हैं तो अगेन ये देखा-देखा सा चार्ट लग रहा है। हमने अदानी के चार्ट देखा था, एक बार अदानी का अगर हम चार्ट खोल लें इसी पे, अदानी विलमार का, सॉरी, तो आपको एकदम अदानी विलमार का चार्ट देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में इन्होंने एनालिसिस की थी, जहाँ वो अपने इश्यू प्राइस के पास पहुँच गया था, आईपीओ प्राइस के। सेम कहानी दिख रही है, अगर आप चार्ट कंपेयर करो अदानी विलमार का और कैंपस एक्टिवेयर का, आपको फ़र्क ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। सेम कहानी है, ये तो अपने इश्यू प्राइस और आईपीओ टाइम से भी और भी नीचे आ चुका है। सीधा लगाते हैं पिवट पॉइंट, देखते हैं कहाँ सपोर्ट दिख रहा है। अगर पिवट पॉइंट पे कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो S2 जहाँ उसने आज अपना लो बनाया 236 का, वही उसका आखिरी सपोर्ट है। लेकिन अनटिल अनलेस इसने सेल्स नहीं दिखाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हो कि लगातार वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, रेड बार्स जो हैं बढ़ती जा रही हैं। कंसिस्टेंटली आप देख रहे हो कि इसने लोअर हाई बनाया जा रहा है और लोअर लो बनाया जा रहा है। रिवर्सल करने के लिए नंबर होने चाहिए, नंबर जब तक नहीं आएँगे कोई भरोसा नहीं है। तो 239 भी को टच कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक 319 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज़ होके ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं दिखाएगा, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें रिवर्सल आया है। सबसे पहले तो इसको अपने नंबर्स ठीक करने होंगे। नंबर्स ठीक करने होंगे, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो ठीक करने होंगे, तब जाके इसमें कोई इंटरेस्ट आएगा। बड़े प्लेयर्स वैसे ही इसका साथ छोड़ रहे हैं। अगर आप एक पैरेलल चैनल लगाओ तो आप देखोगे कि यहाँ से लगातार ये एक पैरेलल चैनल में है, और अगर नीचे इसको भी ब्रेक करेगा तो वो ₹200 के आसपास भी जा सकता है। इस चैनल की उतनी वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि काफ़ी डाउन है, बट स्टिल हमको ये बात ध्यान में रखनी है। तो पहला इसका, अगर आप यहाँ एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन पिक कर लेते हैं हम, तो पहले तो इसको अपने इस सपोर्ट से 307 के ऊपर जाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस मिल रहा है हमको यहाँ पे। एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन लेके यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर भी 360 के ऊपर भी है, बट स्टिल मिनिमम 319-320 के ऊपर इसको ट्रैवल करना ही पड़ेगा। जब तक उसके ऊपर नहीं आएगा हम इसको देखेंगे भी नहीं, और इग्नोर भी नहीं करेंगे, और मन को अपने मजबूत करेंगे लॉस बुक करने के लिए। काफ़ी खराब रिज़ल्ट थे। ये थी कैंपस एक्टिवेयर के रिज़ल्ट्स Q2 के, बहुत ही खराब, डिज़ास्टर। देखते हैं नेक्स्ट दिसंबर का क्वार्टर, जो सीज़नली इनका सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है, कैसे उसमें रिज़ल्ट निकलते हैं। अगर आपके पास कैंपस एक्टिवेयर है बताइएगा, मेरे पास तो है। मैं काफ़ी ट्रिकी कंडीशन में हूँ, मेरे को लगा था रिज़ल्ट आएँगे लेकिन आए नहीं। कैसी लगी एनालिसिस ज़रूर शेयर करिएगा, हो सके तो चैनल को लाइक करिए, नए चैनल है हमें ग्रो करने में हेल्प करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।